जय श्री राम सभी भक्तों को जय हनुमान। और आज दोस्तों मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि जो हमारे कुल देवी और कुल देवता होते हैं, तो कुल देवी और कुल देवता की साधना दोनों की हम अलग अलग करें या दोनों की साधना एक साथ ही कर सकते हैं। हमारे किसी भाई का, किसी भक्त का कमेंट था कि भैया ये बताइए कि मेरी कुल देवी भी हैं और कुल देवता भी हैं, तो क्या मैं दोनों की साधना अलग अलग करूं या दोनों की साधना एक ही हो जाएगी या किसी एक की करूं। देखिए, आप कुल देवी देवता की साधना दोनों की अलग अलग भी कर सकते हैं और दोनों की एक साथ भी करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपकी कुल देवी भी है और आपके कुल देवता भी हैं, तो दोनों की साधना वैसे तो अलग अलग होगी, लेकिन जैसे आप उदाहरण के तौर पे आज से शुरू कर रहे हैं तो दोनों की एक साथ शुरू कर सकते हैं। अब वो कैसे होगी, जैसे दोनों की आपने साधना शुरू कर दी, अपने कुल देवी की भी और अपने कुल देवता की भी, तो दोनों की अग्यारी अलग अलग होगी, दोनों का भोग प्रसाद अलग अलग होगा, भोग प्रसाद अलग अलग चढ़ाया जाएगा, अग्यारी अलग अलग की जाएगी, दोनों के जो दीपक हैं वो भी दोनों अलग अलग जलेंगे। लेकिन दोनों की साधना आप एक साथ कर सकते हैं। अब दोनों की अलग अलग भी कर सकते हैं, एक एक की साधना कर सकते हैं। जैसे आप कुल देवता की ही साधना करें या आप अपने कुल देवी की भी ही साधना करें, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग भी कर सकते हैं और एक ही की भी साधना कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप दोनों की करें, एक की भी कर लें। जिसमें आपका जैसे ज़्यादा मन है, जो आपके ऊपर ज़्यादा कृपा होती हो, जैसे कुल देवता की या कुल देवी की, तो आप उनकी साधना कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आप कुल देवी की साधना कर रहे हैं और कुल देवी की कृपा आपके ऊपर है, तो कुल देवता की कृपा ऑटोमेटिक आपके ऊपर हो जाएगी। भाई एक साधे सो सब सधे और सब साधे सो सब जाए। ले कि अगर आप एक की साधना करेंगे, एक को साधेंगे, तो बाकी की जो भी शक्ति अपने आप सध जाएंगी, अपने आप आपके साथ आ जाएंगे, आपकी कृपा करेंगे आपके ऊपर जो बाकी शक्ति हैं। तो आप दोनों की साधना भी एक साथ कर सकते हैं, कुल देवी और कुल देवता की दोनों की साधना भी एक साथ कर सकते हैं और एक की साधना भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मंत्र सिद्धि, अब साधना आप किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं, तो वो भी मायने रखता है। जैसे कि आप मंत्र सिद्धि के लिए कर रहे हैं या चालीसा सिद्धि के लिए कर रहे हैं या कृपा प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं या कोई आपकी मनोकामना उसके लिए कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, निसंदेह कर सकते हैं। और जो सौम्य साधना है जो मैंने ये बताई, जैसे कि कोई मनोकामना के लिए या अपने घर की नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए या चालीसा सिद्धि के लिए, सब सौम्य साधना होती हैं, तो इनमें आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस इसमें आपको साधना के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि किस तरीके से करना है। और यदि आप सवारी प्राप्त करने के लिए, सवारी अपने ऊपर लाने के लिए साधना कर रहे हैं, तो जो सवारी की साधना है वैसे तो जो अपने गुरु के साहित्य में करनी चाहिए, गुरु के साथ में करनी चाहिए, गुरु से पूछ करके करनी चाहिए। क्योंकि जब सवारी की जो साधना करते हैं और सवारी जब सिर पर आती है, तो सवारी से जो वार्तालाप करेगा तो वो कौन करेगा, आपके गुरुजी तो वहाँ पर उपस्थित है नहीं। अगर मान लीजिए सवारी आ गई, आपकी साधना पूरी हो गई और आखिरी दिन सवारी आ गई, तो उससे वार्तालाप कौन करेगा कि भाई आप कौन से स्थान से आए हैं, कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं, तो उसको पूछने के लिए तो चाहिए ना। या फिर आपके घर का कोई ऐसा सदस्य हो जो आपका कुल देवी का पहले भगत रह चुका है, भक्त रह चुका है, कुल देवी के बारे में सारा ज्ञान है, जो सवारी आने पर वार्तालाप कर सके, उनसे पूछ सके, उसको बात करने का ज्ञान हो कि किस तरीके से सवारी से वार्तालाप की जाती है, तो उनको पता होना चाहिए, कोई आपके घर का ऐसा सदस्य हो। तो जो सवारी प्राप्ति के लिए साधना करते हैं, गुरु के साहित्य में करें या उनके घर का कोई ऐसा सदस्य हो जिसको इस चीज़ का पूरा ज्ञान हो। बाकी सवारी को छोड़कर जितनी भी साधनाएं हैं, मंत्र साधना, चालीसा सिद्धि साधना या कोई मनोकामना के लिए साधना या अपने घर के उद्धार के लिए, कुल देवी देवता की कृपा प्राप्त करने के लिए आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कुल देवी देवता की साधना अलग अलग भी कर सकते हैं, आप एक की साधना भी कर सकते हैं, दोनों की भी एक साथ कर सकते हैं। जब आप दोनों की साधना करेंगे तो दोनों का ही दीपक जलेगा, दोनों की अग्यारी होगी, दोनों को ही भोग प्रसाद दिया जाएगा, भोग प्रसाद शुद्ध सात्विक दें, दोनों का ही मंत्र जाप किया जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से आप
कर लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों की साधना भी कर सकते हैं एक साथ में और एक की भी साधना कर सकते हैं। तो बोलिए जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय माता की।